नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर आप 13 जून से लेकर 24 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 13 जून से लेकर 24 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं और इसी सेक्टर से रिलेटेड जो इंडेक्स है उसी के अंदर आपका पैसा उसी पोर्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जानते हैं फंड की डिटेल के बारे में। दुनिया के सभी देश अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने डिफेंस बजट के ऊपर काफ़ी भारी भरकम का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें अगर हम टॉप कंट्रियों की बात करें तो यूएसए के अंदर $916 बिलियन का खर्च किया जाता है। वहीं चाइना के अंदर $296 बिलियन का खर्च किया जाता है। रशिया के अंदर $109 बिलियन का खर्च किया जाता है और इंडिया के अंदर $84 बिलियन का खर्च किया जाता है। वहीं सऊदी अरेबिया की बात करें तो उसके अंदर $76 बिलियन का खर्च किया जाता है। तो आप इस पोर्टफोलियो के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफेंस बजट पे खर्च करने के नंबर पर इंडिया चौथे नंबर पर आता है, जो अपने जीडीपी का बहुत बड़ा पैसा डिफेंस सेक्टर के ऊपर खर्च करता है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जहां पर पहले भारत ज़्यादातर डिफेंस से जुड़े अपने आइटम को इंपोर्ट करता था, वहीं अब इस कैटेगरी में भारत एक्सपोर्ट भी करने लग गया है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आप ब्रह्मोस का देख सकते हैं, तेजस है, इसके अंदर आर्टिलरी गन हो गई। इस तरीके के सारे इक्विपमेंट ना केवल भारत आज अपनी ज़रूरतों के लिए बना रहा है, वहीं दुनिया को भी इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। डिफेंस सेक्टर की मेजर कंपनियों की बात करें तो इसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आता है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। जहां आप देखेंगे एचएएल के अंदर आप तेजस विमान, चेतक और ध्रुव जैसे अत्याधुनिक विमानों का निर्माण किया जा रहा है। ये केवल ना अपने देश की ज़रूरतों के लिए बल्कि दुनिया को भी इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ होने की बहुत बड़ी संभावना है। वहीं आज भारत अपने आत्मनिर्भर थीम के ऊपर चलते हुए अपने ज़्यादातर डिफेंस के आइटमों को अपने खुद से ही बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और दूसरे देशों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी कम हो सके। इस तरीके से इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का भी फोकस है और वह ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है ताकि वह खुद से आत्मनिर्भर बन सके। निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स की अगर टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, सोलर इंडस्ट्री आती है, भारत डायनेमिक लिमिटेड आती है, कोचिन शिपयार्ड आती है, मझगांव डॉक शिपयार्ड आती है, अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड आती है, वहीं डाटा पैटर्न्स आती है और गार्डन रिच कंपनी आती है, वहीं मेट्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी आती है, जिनकी इसके अंदर अगर टोटल 10 कंपनियों की बात करें तो इनकी हिस्सेदारी 94% की आती है। अगर हम निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स का कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो जहां 2019 के अंदर निफ्टी 50 का 13% का रिटर्न रहा था, वहीं इसने 2% का रिटर्न दिया था। 2020 में वहीं 16% का रिटर्न निफ्टी 50 का रहा था और इसने 11% का रिटर्न दिया था। वहीं 2021 से आप देखेंगे कितना ह्यूज चेंज आया है इसके अंदर, जहां निफ्टी 50 ने 25% का रिटर्न दिया था, वहीं डिफेंस इंडेक्स ने 60% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था, वहीं 22 के अंदर 66% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था, 23 के अंदर 91% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था और 2024 के अंदर 59% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के 5 सालों के अंदर डिफेंस इंडेक्स ने काफ़ी बड़े मार्जिन से निफ्टी 50 को बीट किया है और आगे भी इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है। वहीं बात करें तो ये एक सेक्टर रिलेटेड इंडेक्स है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। यानी इसके अंदर आपको ज़्यादा रिस्क भी रहेगा और ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी चांसेस हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 177% का रहा है, वहीं 3 सालों का 89% का रहा है और 5 सालों में 55% का रहा है। वहीं अगर हम इसको निफ्टी 50 से कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी 50 का
23% का सालाना रिटर्न रहा है, वहीं 3 सालों में 14% का रहा है और 5 सालों में 15% का रहा है। वहीं अगर इसकी वॉलेटिलिटी की बात करें तो जहां इसके अंदर डिफेंस के अंदर 26% की वॉलेटिलिटी रही है 1 साल के अंदर, 3 सालों में 24% की रही है और 5 सालों में 26% की रही है। वहीं निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर यही वॉलेटिलिटी पिछले 1 सालों में 10% की रही है, 3 सालों में 13% की रही है और 5 सालों में 18% की रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका रिस्क भी हाई रहने वाला है और रिटर्न भी हाई मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें आप इस SIP का भी सालाना रिटर्न देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये की अपनी SIP शुरू की होती पिछले 1 साल के अंदर, तो उसने जो अपना पैसा जमा किया होता वह किया होता 1,20,000 रुपये और यही पैसा पिछले 1 साल में बढ़कर 2,27,000 रुपये तक हो चुका होता है। यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का लगभग 198% का रिटर्न रहा है। वहीं 3 सालों के अंदर 103% का रिटर्न रहा है और 5 सालों के अंदर 77% का रिटर्न रहा है। बट ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न ही देने वाला इंडेक्स है। इस वजह से अगर आप नए निवेशक हैं तो इस फंड से दूरी ही बना के चले, और अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो आप इसके अंदर अपने निवेश के बारे में सोच सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी इंडेक्स फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह स्वप्निल और मिस्टर राकेश के द्वारा फंड मैनेज किया जाना है। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो और जो भी आपको इसके ऊपर प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 15% का रहने वाला है। वहीं 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1 लाख रुपए तक के अमाउंट के ऊपर तो आपको प्रॉफिट के किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर होता है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।